एक वक्त था जब बच्चों के दिन की शुरुआत स्कूल बस के साथ हुआ करती थी, लेकिन कोरोना काल में बच्चे इस दृश्य को फिलहाल नहीं देख पा रहे हैं और ना हम देख पा रहे हैं। कोरोना काल में बसों के पहिए थम गए। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे भी बसों का इंतजार कर रही हैं और बेताब है वो कि कैसे बच्चों को लेकर वो स्कूल जाए, लेकिन लाचार है वो भी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुझे देखकर आपने पहचाना या नहीं? पहचान तो जरूर गए होंगे। मैं वही स्कूली बस हूँ जो कुहासे में, बरसात में, गर्मी में और कपकपाती ठंड में भी आपके बच्चों को स्कूल पहुँचाने के लिए चौराहे पर खड़ा मिलता था। लेकिन अभी मैं लाचार हूँ। जी हाँ, मेरा भी अब मन नहीं लग रहा है। पिछले मार्च से ही मैं जहाँ का तहाँ यूं ही खड़ा हूँ। मैं बच्चों से मिलने को बेताब हूँ, लेकिन नहीं मिल पा रहा। हर सुबह इंतजार करता हूँ कि आज मेरा चालक मुझे स्कूली बच्चों से मिलवाने ले जाएगा, जो मुझ पर सवार होकर हंसते खेलते स्कूल परिसर में आते थे। लेकिन संभव नहीं हो पा रहा। देखो ना, मेरी हालत कैसी हो गई है। मेरी चमक उड़ती जा रही है। कभी कभी सोचता हूँ कि शायद अब कभी भी सड़कों पर मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, बच्चों से मिल नहीं पाऊंगा। पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे, कैसे पढ़ाई करते होंगे। मैं तो बेताब हूँ कि जल्द से जल्द मुझे स्कूली बच्चों को स्कूल तक लाने की इजाजत मिले। लेकिन इजाजत देगा कौन? कैसे संभव हो पाएगा? मैं फिलहाल यही सोचता रहता हूँ। बहुत मिस कर रहे हैं। तैयारी पूरा करते थे, यूनिफॉर्म पहनते थे, फिर हम लोग जाते थे साथ में अपने दोस्त लोग के साथ बस स्टॉप पे रुकते थे और जैसे ही बस आती थी हम लोग खुश हो जाते थे कि अब चढ़ना है। फिर हम लोग आराम से बैठ जाते थे, दोस्त लोग से बातें होती थी और बहुत ही याद आ रहा है उन दिनों का। लाइन पे खड़े रहते थे, जैसे ही बस आती थी हम लोग चिल्लाते थे कि देखो बस आ गया, बस आ गया। बस में बैठ के सबसे बात करते थे, कैसे हो कैसे नहीं हो। उसी से मज़ा से जाते आते थे। लेकिन मार्च के बाद तो नहीं ये सब कर पाए और बहुत याद आता है बस का। बहुत मिस करते हैं। हम लोग सुबह इंतज़ार करते थे बस कब आएगी, स्कूल जाएंगे, दोस्तों के साथ बैठ के बात करेंगे बस में। पर इस कोरोना में हम लोग बस को बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे मुझे बहुत मिस करते होंगे। आखिर क्यों ना करें, मैं उनका हमसफर जो था। तुम तो जानते ही होगे कि धुंध और कुहासे में भी बच्चे मुझे दूर से ही देख लेते थे और चिल्ला पड़ते थे कि बस आ गई। लेकिन फिलहाल खामोशी ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। मैं तो ये सोचकर भी परेशान हूँ कि 2-3 महीने बाद मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षाएं होंगी, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे। इजाजत मांगी जा रही है। मैं तो कब से इस इंतजार में हूँ कि सरकार इजाजत दे तो मैं दौड़कर अपने बच्चों से मिलने आऊँ, खासकर उन बच्चों से जिन्हें अगले साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं देनी है। लेकिन ठिठक कर रह जाता हूँ। स्कूल जब खुला हुआ था, बसेस का परिचालन, पेरेंट्स कहते थे कि सर बस अभी यहाँ पर नहीं पहुँची है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं सर का। इसके लिए ड्राइवर भी काफ़ी दुखी है कि हमारे साथ बच्चे आते थे। बच्चे को एक तरह से समझिए कि बच्चे डिसिप्लिन में बस में आते थे और उस डिसिप्लिन को मेंटेन करते थे और अपना खेल कूदते हुए भी आते थे, ताकि किसी तरह की कोई समस्या। बच्चे भी काफ़ी इसको मिस कर रहे हैं और ख़ासकर स्कूल प्रबंधन जो है वो परिचालन नहीं होने से भी दुखी है। सिंह तो सबसे ज़्यादा इस काल में ये सबसे बुरा काल हमारे बच्चों के लिए आया है, क्योंकि जो बड़े लोग थे उन्होंने तो फिर अपने कामकाज को संभाल लिया है, लेकिन जो हमारे बच्चे थे वो सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने स्कूल को। उसी तरह हम भी सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को मिस कर रहे हैं। रोज़ उनको सुबह गेट पे वेलकम करना, उनकी गुड मॉर्निंग विशेस लेना, बसेस का आना, और वो बच्चे आज भी चाहते हैं कि वो बस स्टॉप पे जाकर बस का वेट करें, उसमें बैठें और अपने स्कूल की तरफ दौड़ के आएं। कई जगहों पर तो मैं वीराने में खड़ा हूँ, बस इंतजार में कि आज नहीं तो कल फिर से सड़कों पर दौड़ूंगा। लेकिन मार्च के बाद से ही कई जगहों पर मेरे ऊपर से असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है। मेरी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। कई जगहों पर तो मेरी गोद में जुआ तक खेला जा रहा है। मैं क्या करूं?
किससे अपनी पीड़ा कहूँ। कोरोना काल आया तो बसों के पहिए थम गए, बसों की चमक फीकी पड़ गई। फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि जो कभी थी मुस्कुराने की एक बड़ी वजह, उनकी याद भर से अब मुस्कुराहट गायब हो जाती है। कैमरामैन राजा के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची।